Hello, Namaskar, and welcome to Curiously Education. You are watching part 3 of आप आईएएस क्यों बनना चाहते हैं। तो दोस्तों, हम इससे पहले का जो पार्ट था उसमें हम बात कर रहे थे मैनिपुलेशन के बारे में। बेसिकली हम बात कर रहे हैं कि हमारा बिहेवियर जो है वो कैसे अफेक्ट होता है और हम डिसीजन कैसे लेते हैं और हमारे जो डिसीजंस होते हैं उसकी वजह से ही हम आगे बढ़ पाते हैं, इज़न्ट इट? लेकिन क्या हमारा डिसीजन जो है वो सही, क्या हमारी स्टार्टिंग जो है वो सही है? बेसिकली उसी चीज़ के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो मैनिपुलेशन कैसे काम करता है उसके बारे में तो हमने डिस्कशन कर ली। आज हम इंस्पिरेशन जो है वो कैसे काम करता है उसको समझने वाले हैं। दोस्तों, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है, जितने भी इंस्पायरिंग लोग हैं, चाहे वो एक आईएएस ऑफिसर हो, आईपीएस हो, या फिर जो भी एक्स वाई जेड व्यक्ति जिसने आपको इंस्पायर किया, आप ऑब्जर्व कीजिए। और यहां पर सिर्फ व्यक्ति की बात नहीं है, इट्स नॉट जस्ट अबाउट इंस्पायरिंग पीपल। ये इंस्पायरिंग प्रोडक्ट्स भी हो गए, ये इंस्पायरिंग सर्विसेज भी हो गई, ये इंस्पायरिंग कंपनीज भी हो गई। जितने भी इंस्पायरिंग लोग, कंपनीज, प्रोडक्ट्स, सर्विसेज, आप इनके बारे में देखिएगा। अब बेसिकली कंपनीज को चलाने वाले लोग ही होते हैं, प्रोडक्ट्स को बनाने वाले, बेचने वाले, सर्विसेज को बनाने वाले, बेचने वाले भी लोग ही होते हैं। तो बेसिकली जितने भी इंस्पायरिंग लोग हैं उनका सोचने का, पे अटेंशन हियर, एक एक चीज़ मैं बता रहा हूँ आपको यहाँ पर, उनका सोचने का, उनका काम करने का और उनका कम्युनिकेट करने का तरीका जो है वो एक जैसा होता है। दिस इज वेरी सरप्राइजिंग, इजंट इट? और यहां पर मैं ये कह रहा हूं कि जितने भी इंस्पायरिंग लोग, फिर आप अमेरिका के मार्टिन लूथर किंग को ले लीजिए, हमारे देश के महात्मा गांधी जी को ले लीजिए, आप भगत सिंह साहब को ले लीजिए, आप एप्पल को ले लीजिए, एप्पल कंपनी, स्टीव जॉब्स को ले लीजिए, बिल गेट्स को आप ले लीजिए। हमारे देश में भी बहुत सारे ऐसे आईपीएस ऑफिसर्स हैं। फॉर एग्जांपल, अभी मुझे नाम याद आ रहा है जूलियो रिबेरियो साहब का, मुझे नाम याद आ रहा है अजीत डोभाल साहब का, आईपीएस ऑफिसर थे। फिर टीएन सेशन साहब जो हमारे इलेक्शन कमिश्नर थे, आईएएस ऑफिसर थे। डी सुब्बाराव साहब आप देख लीजिए, वो आईएएस थे, फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर बने। तो कुछ ही नाम यहाँ पर ले रहा हूँ, इसके अलावा बहुत सारे, दुर्गा शक्ति नागपाल मैडम हैं, एंड देयर आर सो मेनी अदर लीडर्स एज वेल। तो आप उन सारे के सारे लोगों के अंदर देखेंगे कि उनका सोचने का, काम करने का और कम्युनिकेट करने का तरीका जो है वो एक ही है। और क्योंकि इनका ये तीनों चीज़ें जो हैं उनकी सेम है, बाकी हम सारे लोगों की या फिर ज़्यादातर लोगों की जो आदत है वो वही है, मैनिपुलेशन के लेवल पर काम करते हैं, और ये लोग जो हैं वो इंस्पिरेशन के लेवल पर काम करते हैं। क्या इनके पास कोई मैजिक फॉर्मूला है, कोई ऐसा सक्सेस मंत्र है? द आंसर इज यस, एंड आई एम श्योर यू वांट टू नो कि ये सक्सेस मंत्र क्या है। ये है द गोल्डन सर्कल। पुराने ज़माने में एक गोल्डन रेशियो के बारे में, मीन्स ये अभी गोल्डन रेशियो जो है वो पुराना नहीं हुआ है। आप अगर गोल्डन रेशियो के बारे में गूगल करेंगे विकिपीडिया पर, विकिपीडिया को मत पढ़िएगा, लेकिन आप गूगल करेंगे तो आप अच्छे सोर्सेस में देखिएगा कि ये जो गोल्डन रेशियो है इसको लेकर बहुत सारे लोग प्राचीन काल से आश्चर्यचकित रहे हैं कि क्यों कुछ चीज़ें जो हैं वो हमेशा काम करती ही हैं। वो कौन सी ऐसी चीज़ होती है कि जब वो पेंटिंग की जाती है और उस पेंटिंग में अगर ये गोल्डन रेशियो परफेक्ट है, बैलेंस में है, लेट मी राइट इट डाउन हियर, गोल्डन रेशियो अगर बैलेंस में है तो वो पेंटिंग दुनिया की बेस्ट पेंटिंग बन ही जाती है। कोई प्रोडक्ट बनाया, कोई सर्विस, और ये हर एक क्षेत्र में है, मैथ्स के क्षेत्र से लेकर साइंस में है, पढ़ाई में है, जीवन जीने में है, हर जगह पर ये गोल्डन रेशियो जो है वो काम करता है कि अगर आपका गोल्डन रेशियो बैलेंस में है तो फिर सक्सेस ही सक्सेस है, लॉन्ग टर्म सक्सेस है, बार बार सक्सेस है। तो इसी गोल्डन रेशियो से इंस्पायर होकर ये बना गोल्डन सर्कल, एंड थैंक्स टू साइमन सिनेक, मिस्टर साइमन सिनेक या फिर साइमो सिनेक जी, जब हम हिंदी में बात करते हैं तो हम जी लगा देते हैं, तो दैट्स इक्विवेलेंट टू मिस्टर। तो साइमन सिनेक साहब जो हैं, तो उन्होंने ये एक गोल्डन सर्कल जो है उसको काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लेन किया है। और ये जो गोल्डन सर्कल है इसके 3 आप लेयर्स देख सकते हैं। एक वाई वाला लेयर है, एक हाउ वाला लेयर है, और एक है वॉट। तो वॉट, हाउ एंड वाई।
अब ये एक मैजिक फॉर्मूला इसलिए है क्योंकि जिन लोगों ने गोल्डन सर्कल या फिर गोल्डन रेशियो को फॉलो किया है, और कई बार हम ये देखते हैं कि कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको ऐसा नहीं है कि जिन लोगों ने टीएन सेशन साहब को ये गोल्डन रेशियो के बारे में पता था, ऐसा नहीं है कि महात्मा गांधी जी को इसके बारे में पता था या फिर एल्बर्ट आइंस्टाइन को इसके बारे में पता है। इट्स नॉट लाइक कि आपको पता है, बट आपने जाने अनजाने इस चीज़ को फॉलो कर लिया और आपका पूरा काम जो है वो बैलेंस हो गया, आपका पूरा गोल्डन रेशियो जो है वो बैलेंस में चल रहा है, और इसकी वजह से आप एक इंस्पायरिंग व्यक्ति बन गए, आपने लोगों को इंस्पायर किया। तो अब जब हम इस चीज़ को समझ जाएं, क्योंकि हमने अभी तक यही चीज़ डिस्कस की ना कि हम क्या करते हैं, हम हाउ टू प्रिपेयर से स्टार्ट करते हैं और उसके बाद हम व्हाट टू डू, और जो वाई वाला प्रश्न है कि वाई यू वांट टू बिकम एन आईएएस, वो तो हम सोचते हैं कि जब मेंस एग्जामिनेशन में, अगर मेंस एग्जामिनेशन क्लियर होगी, अगर क्लियर होगी तो फिर हम इसके बारे में सोचेंगे। लेकिन हम यहाँ पर यह डिस्कस कर रहे हैं कि आपकी शुरुआत इससे होनी चाहिए कि वाई यू वांट टू बिकम एन आईएएस या फिर आईपीएस या फिर XYZ। ये वाई से अगर शुरुआत होगी और उसके बाद हाउ और वॉट का ख्याल रख लिया, तो आपकी पूरी प्रिपरेशन जो है वो बैलेंस में आ जाएगी। आप भी ये गोल्डन रेशियो जो है या फिर गोल्डन सर्कल जो है इसको फॉलो कर सकते हैं। और ये ऐसा फॉर्मूला है जो आपको लॉन्ग टर्म सक्सेस देगा। लॉन्ग टर्म सक्सेस। ऐसा भी होता है कि कई बार आपको जो सर्विस चाहिए वो नहीं मिले, आपको IRS मिले, आपको बनना है IAS। तो पहली बार आपने एग्जामिनेशन दी, लेट्स से एग्जाम्पल के तौर पर, तो एग्जामिनेशन क्लियर हो गई लेकिन आपको IRS मिल रहा है, आपने IRS की जॉब ले ली, लेकिन आपका जो मेन लक्ष्य है वो क्या है, आपको IAS बनना। तो आप सेकंड टाइम बैठेंगे, उसके बाद भी आप इंप्रूव करते जाएंगे। ऐसा भी हो सकता है कि फर्स्ट ट्राई में ही आपका IAS हो जाए, ऐसा भी होगा कि फर्स्ट ट्राई में ना हो लेकिन सेकंड ट्राई में, थर्ड ट्राई में, क्योंकि आपका वाई जो है वो क्लियर है। तो इट विल बूस्ट यू थ्रू आउट योर प्रिपरेशन। अब ये जो गोल्डन सर्कल है, ये गोल्डन सर्कल यह कहता है कि लोगों का जो बिहेवियर है उसके अंदर एक ऑर्डर है, एक पैटर्न है, एक प्रेडिक्शन है, एक प्रेडिक्टेबिलिटी है, एक ऑर्डर है, एक फिक्स चीज है जो हमेशा आपको वो चीज जो है वो देखने को मिलेगी, प्रेडिक्टेबिलिटी है। और गोल्डन सर्कल जो है वो हमें हमारा जो वाई है, वाई आई वॉन्ट टू बिकम XYZ, वाई आई वॉन्ट टू बिकम एन IAS, तो ये चीज़ समझने के लिए गोल्डन सर्कल जो है वो हमें काफ़ी ज़्यादा मदद करता है। अब आप देखिए यहाँ पर सबसे ईजीएस्ट जो है दिस इज वॉट। आपको मैं पूछूं कि व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हैं। आपको मिलते हैं ना, रिश्तेदार मिलते हैं और पूछते हैं कि क्या चल रहा है आजकल, क्या कर रहे हो आप, व्हाट आर यू डूइंग। तो आप कहेंगे कि मैं UPSC की तैयारी कर रहा हूं। आपके फादर और मदर को यह प्रश्न पूछे तो वो कहेंगे कि हम जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, प्रोफेशन में हैं। आप किसी भी कंपनी में जाइए, किसी भी शोरूम पर चले जाइए और उनको पूछिए कि भाई आप क्या करते हैं, मीन्स ये बिजनेस जो है वो बेसिकली क्या करता है। तो वो कहते हैं कि हम पार्ट्स बनाते हैं, हम पार्ट्स बेचते हैं। लगभग जितने भी लोग हैं आप उनको ये प्रश्न पूछेंगे व्हाट यू आर डूइंग, राइट, आप क्या काम करते हैं, तो ये व्हाट का जवाब जो है वो हर एक व्यक्ति आपको देगा कि आई एम डूइंग दिस। कुछ ऐसे लोग हैं, राइट, कुछ ऐसी कंपनीज हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको हाउ का जवाब भी देंगे कि क्या आप कर रहे हैं और आप कैसे करते हैं, हाउ यू प्रिपेयर। आपको बहुत सारे लोगों ने यह भी पूछा होगा कि आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं, IAS की तैयारी कर रहे हैं, आप कैसे वो तैयारी करते हैं। तो आप कहेंगे कि देखिए मैं सुबह उठता हूँ या फिर उठती हूँ, न्यूज़पेपर्स पढ़ना रहता है, NCERTs पढ़नी होती है, फिर आपको थोड़ी रेफरेंस बुक्स जो हैं वो देखनी है, कुछ वीडियोस देखने हैं, XYZ। तो ये हाउ जो हैं वो भी सभी नहीं, सारे नहीं, लेकिन कुछ लोग जो हैं वो आपको प्रिसाइसली बता देंगे कि हाउ टू डू इट। लेकिन बहुत ही कम लोग, गिने चुने ऐसे लोग होंगे, और गिने चुने लोग ही UPSC क्लियर करते हैं, राइट। हमारे देश में इतनी पॉपुलेशन है, हर साल लाखों फॉर्म्स भरे जाते हैं और इसमें से गिने चुने लोग ही, 0% में लोग ही UPSC को क्लियर करते हैं। और सेम थिंग गोज विद कंपनीज।
अगर मैं आपको कहूं कि ऐसी कंपनीज का लिस्ट बनाइए, ऐसी यूट्यूब चैनल्स का लिस्ट बनाइए, ऐसे लोगों का लिस्ट बनाइए जिन्होंने आपको इंस्पायर किया है, तो वो लिस्ट जो है वो हज़ारों करोड़ों में लाखों में नहीं होगा, वो गिने चुने लोग होंगे, 15-20 मैक्सिमम, मे बी 50, उतने भी नहीं होंगे। कुछ ही ऐसे लोग होंगे जिन्होंने आपको इंस्पायर किया, जो हमेशा आपको इंस्पायर करते आए हैं, जिनके जिनके काम की वजह से आप इंस्पायर हुए हैं, या फिर ज़्यादातर लोग इंस्पायर हुए हैं, नॉट ओनली यू, लेट्स से द कंट्री, या फिर ज़्यादातर लोग, एक बड़ी पॉपुलेशन को इंस्पायर किया कुछ ऐसे लोग। तो ये वाई जो है ना, वो उन्हीं लोगों का क्लियर। वाई का मतलब ये नहीं है कि अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको जीवन में मीन्स क्यों आपको, मीन्स वाई यू वोंट, लेट्स से कि अगर मैं आपको ये प्रश्न पूछूं कि आपको पैसे, मीन्स आप कहेंगे कि मुझे पैसे कमाने हैं, तो पैसे कमाना जो है दैट इज ए रिजल्ट, राइट। अगर यूपीएससी क्लियर करना या फिर आप कहें कि आईएएस बनना, तो दिस इज अ सॉर्ट ऑफ रिजल्ट यू कैन से। लेकिन आईएएस इट्स नॉट लाइक कि आप एक दिन के लिए आईएएस बने हैं, यू विल स्टे आईएएस फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ, और मे बी 25 to 30 ईयर्स, 33 ईयर्स के लिए। तो वाई जो होता है ना, इट्स मोर लाइक ए कॉज, या फिर एक आप कह सकते हैं एक बिलीफ की तरह है। आपका मेन पर्पस क्या है, आपका जो मेन कॉज है वो क्या है, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपको ड्राइव कर रही हैं। और लेट मी से कि क्यों आप सुबह अपना जो बिस्तर है, अपना जो बेड है, हर सुबह आप अपने बिस्तर से बाहर क्यों निकलते हैं, वाई। इट्स लाइक कि क्यों मैं जिंदा क्यों हूं, मेरा जीवन क्या है। इट्स लाइक मोर लाइक ए फिलोसॉफिकल क्वेश्चन। आपको वो आंसर कोई किताब में नहीं मिलेगा, कोई इंस्टीट्यूशन में नहीं मिलेगा। वो आंसर अगर कोई दे सकता है तो आप ही दे सकते हैं। इसका प्रॉपर आंसर जो है वो आप ही दे सकते हैं। और जैसे मैंने आपको बताया दोस्तों, जितने भी इंस्पायरिंग लोग हैं, जितनी भी इंस्पायरिंग कंपनीज हैं, जितने भी लीडर्स हैं, इंस्पायरिंग लीडर जो थिंक, एक्ट और कम्युनिकेट एक तरह से सेम करते हैं, लेकिन ये सारे के सारे लोगों के अंदर ये पैटर्न है कि उनके गोल्डन रेशियो को अगर आप देखेंगे या फिर गोल्डन सर्कल को देखेंगे, तो उनकी कम्युनिकेशन जो है ना वो इनसाइड आउट वाली होती है। वो वाई से चीज़ों की शुरुआत करते हैं, वाई से फिर वो हाउ की तरफ जाते हैं, और हाउ के बाद वो व्हाट की तरफ जाते हैं। हमने क्या किया, हम व्हाट से स्टार्ट करते हैं, हाउ, और शायद ही कभी वाई तक पहुंचते हैं। समझे आप चीज़ों को। धीरे धीरे अब चीज़ें जो हैं वो आपको समझ में आने लगी होगी। मैंने आपको बताया था कि थोड़ा धैर्य लगेगा, और इसमें आपको पता भी चल जाता है। स्टार्टिंग का इंट्रोडक्शन वाला लेक्चर जो है वो बहुत सारे लोग पूरा देखेंगे, उसके बाद वाला लेक्चर जो है वो थोड़ा देखेंगे, या फिर मीन्स अभी कुछ क्लियर नहीं है, 4-5 लेक्चर्स आ जाए उसके बाद मैं देखूंगा, वो बाद कभी नहीं आएगा। क्योंकि आप एक साथ 5-6 जो इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में मैं सोचने के लिए बता रहा हूँ वो कभी सोच ही नहीं पाएंगे। जिन्होंने स्टार्टिंग से इस सीरीज़ को फॉलो किया है, पहला लेक्चर देखा, उसमें जो प्रश्न पूछे गए थे, जिन चीज़ों पर आपको कहा गया था कि आप इसके बारे में सोचिएगा, तो जिन लोगों ने उन सारी चीज़ों को सोचा होगा, फिर उसके बाद सेकंड लेक्चर देखा, और आज का जब आप लेक्चर देख रहे हैं तो आपको थोड़ी क्लैरिटी और आई होगी कि क्यों हमें वाई से शुरुआत करनी चाहिए। क्योंकि ये सारे इंस्पायरिंग लोग जो हैं, आप खुद ऑब्जर्व कीजिएगा, आप देखेंगे कि वो वाई से शुरुआत करते हैं। उनका जो वाई होता है वो क्लियर होता है। मैं आपको एक एग्जांपल दूं, आई एम बीइंग वेरी ए पॉलिटिकल, राइट। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का प्रमोशन यहां पर नहीं कर रहा हूं, लेकिन आप मोदी साहब को देखिएगा। प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब जो है वो जब गुजरात के सीएम थे, उस समय से पहले जब वो गुजरात के सीएम थे, तो उनका वो हमेशा बार बार ये चीज़ को कहते थे कि मेरा सिर्फ एक ही काम है, मैं गुजरात के लोगों की सेवा करना चाहता हूँ। फिर वो प्राइम मिनिस्टर बने, उसके बाद मैं देश के लोगों की सेवा करना चाहता हूँ, दैट्स इट। और उनका वाई क्लियर है कि उनको देश की सेवा करनी है। अब वो कैसे कर रहे हैं, बाय बिकमिंग ए पॉलिटिकल लीडर। वो क्या क्या चीज़ें कर रहे हैं, देयर आर सो मेनी थिंग्स। मीन्स कुछ लोगों को वो उनकी चीज़ें कुछ पसंद आ सकती है, नहीं आए, ये हर एक लीडर के साथ होता है। ऐसा ज़रूरी नहीं कि एप्पल के फ़ोन जो है वो दुनिया के सारे लोग जो हैं वो यूज़ करने के बाद ये कहते हैं कि नहीं मुझे तो एप्पल ही पसंद हो। कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने एप्पल के फ़ोन ख़रीदा और उसके बाद उनको पसंद नहीं आया, इट्स ओके, मैरी क्रिसमस, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत सारे लोगों को गांधी जी पसंद नहीं है, बहुत सारे लोगों को तो भगत सिंह पसंद नहीं है, चंद्रशेखर आज़ाद साहब और
हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस पसंद नहीं है, कुछ लोगों को जवाहरलाल नेहरू पसंद है और कुछ लोगों को पसंद नहीं है। तो आई एम नॉट सेइंग कि 100% लोग जो हैं वो आपको ब्लाइंडली फिर आपको ही फॉलो करेंगे, इट्स नॉट लाइक दैट। बट ज्यादातर लोग मीन्स ये जो इंस्पायरिंग लोगों के अंदर आप देखेंगे, देन दे विल ऑलवेज थिंक, एक्ट एंड कम्युनिकेट फ्रॉम द इनसाइड आउट ऑफ दिस गोल्डन सर्कल, यहां से फिर यहां और फिर यहां। और यूपीएससी का जो बोर्ड है दोस्तों, जो जो आपका इंटरव्यू लेगा, मैंने आपको बताया था ना कि सिर्फ इंटरव्यू के लिए नहीं है, इंटरव्यू से पहले भी आपको शुरुआती वाई से करनी है, लेकिन आपका जो अंत होगा, आपकी फिनिश लाइन जो होगी, वो भी इंटरव्यू पर होगी, क्योंकि वहां पर आपको ये प्रश्न पूछा जाता है कि वाई यू वांट टू बिकम XYZ। तो वो लोग जो वहां पर बैठे हैं ना दोस्तों, वो आप अपना वॉट उनको कहेंगे, आप उनको अपना हाउ कहेंगे, तो वो मैनिपुलेशन लेवल वाला ही हाउ और वॉट रहेगा। और वो लोग आपको आपके वोट और हाउ से पसंद नहीं करेंगे, वो लोग आपका सिलेक्शन जो है, दिस इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, जिसके बारे में मुझे नहीं लगता है कि यूट्यूब पर या फिर ऑफलाइन क्लासेस में भी इतने डीप लेवल, इतनी गहराई में कोई गया हो। आई एम नॉट श्योर, मेरे तो ध्यान में कभी इतने 7-8 साल हो गए, लगभग 1 दशक हो गया, इट्स नियरली 1 डेकेड नाउ कि मैं इस फील्ड से जुड़ा हुआ हूँ, नियरली 1 डेकेड, 2023 में डेकेड हो जाएगा। तो 1 डेकेड से 1 दशक हो गया, तो इस 1 दशक में किसी ने इस गहराई की बात नहीं की कि आपका सिलेक्शन जो है, आपका जो वाई है उसके आधार पर होता है। और ये जो वाई है ना, दैट इज योर कॉज, दैट इज योर बिलीफ। वो बिग पिक्चर क्या है, कौन सा वो बिग पिक्चर है जिसकी वजह से आपका सिलेक्शन होगा। हम क्या करते हैं, हम हमारे वॉट और हाउ को एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं वहां पर, लेकिन वो लोग वॉट और हाउ के लेवल की तो बात ही नहीं कर रहे हैं, वो आपको वाई पूछ रहे हैं। तो आपके कितने मार्क्स, आपकी कितनी प्रिपरेशन, आपने कितने स्ट्रगल्स किए, इट्स नॉट, वो तो सारे आपके वॉट और हाउ हो गए हैं, लेकिन क्यों आप वो बनना चाहते हैं, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। और ये वाई जो है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट इसीलिए भी है क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी, लेट्स से यूपीएससी की तैयारी जो है, इट्स नॉट ए स्प्रिंट रेस, इट्स ए मैराथन। ये मैराथन वाली बात बहुत सारे लोगों ने बताई, आई मस्ट एग्री हियर, इट्स ए मैराथन। मैराथन यानी कि एक लॉन्ग रेस है, आपको एक लंबी रेस का घोड़ा बनना है। तो लॉन्ग रेस जो है, उसके लिए आपको चाहिए कांस्टेंट मोटिवेशन, कांस्टेंट इंस्पिरेशन, राइट। अप्स एंड डाउन्स होंगे, आई एम नॉट सेइंग कि आप हमेशा अप लेवल पर ही रहेंगे, अप्स एंड डाउन्स होंगे, और अप्स एंड डाउन्स होना बहुत ज़रूरी है। उसके बारे में हम फ्यूचर में बात करेंगे कि वाई फेलियर्स आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट, नॉट लाइक बड़े बड़े फेलियर्स, बड़े बड़े फेलियर्स भी इंपॉर्टेंट है लाइफ में, और छोटे छोटे डे टू डे वाले इंपॉर्टेंट भी है, विल टॉक अबाउट इट लेटर ऑन। लेकिन बेसिकली क्या है दोस्तों कि ये जो लॉन्ग टर्म के लिए अगर आपको एक एक लॉन्ग लास्टिंग सक्सेस मेंटेन करना है, तो उसका सिर्फ एक ही तरीका है, देयर इज ओनली वन वे, इसमें कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। शॉर्ट टर्म के लिए शायद आपका हाउ और व्हाट काम कर जाए, और यहां पर जब मैं लॉन्ग टर्म की बात कर रहा हूं, तो मैं सिर्फ यूपीएससी क्लियर करने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं यूपीएससी क्लियर करने के बाद आप एक ऐसे आईएएस या फिर आईपीएस या फिर आप ऐसे एक सिविल सर्वेंट बने जो अपनी छाप जो है वो सिविल सर्वेंट पर छोड़ जाए। और आप सोचिए, यूपीएससी पर बैठे हुए लोग जो है ना, वो वहां तक ऐसे ही नहीं पहुंचे हैं, वहां तक वो इसलिए पहुंचे हैं क्योंकि उन्होंने अपने जीवन की जो भी पूरा जीवन जो है 60 के आसपास वो पहुंच गए होंगे, और उन्होंने अपना पूरा जीवन जो है, अपना जो भी वो वाई था, जो देश के साथ अलाइन होता था उनका जो वाई, तो उस वाई को हमेशा सेंटर में रखते हुए उन्होंने तैयारी की, फिर एग्जामिनेशन क्लियर की, फिर नौकरी की, अपनी जॉब की, अपना करियर जो है वो हमेशा वाई सेंट्रिक रहा, और लॉन्ग टर्म सक्सेस जो है वो उनको मिलता रहा। तो ये जो वाई है, इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर योर स्टार्टिंग से लेकर अंत तक आपका वाई जो है वो आपको काम आएगा। तो वाई इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज़ नॉट द ओनली वे टू बी सक्सेसफुल। When I say only way to be, not the only way to be successful, मैनिपुलेशन जो है वो भी काम करता है, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए, राइट। कुछ आप चीज़ें कर लेंगे तो प्रीलिम्स क्रैक हो जाएगी, कुछ आप चीज़ें कर लेंगे तो मेंस क्रैक हो जाएगी, लेकिन इंटरव्यू अटक जाएगा। लेकिन थरोली आपको 1 by 1 सारे
बॉक्सेस जो है उसमें आपको ऐसा टिक मार्क्स चाहिए, राइट? तो फॉर दैट यू हैव टू नो योर वाई, आपको आपका वाई जो है वो पता होना चाहिए. विल टॉक अबाउट कि वाई की तलाश कैसे करें, एंड देयर आर सो मेनी गुड एग्जांपल्स एज वेल. कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, लेकिन आज की डिस्कशन जो है उसको यहाँ तक सीमित रखते हैं, राइट? लेट्स कीप इट टिल हियर. आप अच्छी तरीके से चीज़ों को डाइजेस्ट कर पाएँ, इसके बारे में सोचिएगा ज़रूर. मैं सिर्फ यही चाहता हूँ आपसे कि आप चीज़ों के बारे में सोचिए, आप सोचिए, एंड दिस विल हेल्प यू अ लॉट. जो भी चीज़ें यहाँ पर डिस्कस की उसके बारे में सोचिए, डिस्कस कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ, अपने जो भी आपका पेयर ग्रुप है, स्टडी ग्रुप है अगर कोई, तो कुछ ऐसे लोग आपको पता है कि ये लोग जो है उनके साथ ये डिस्कशन हो सकती है, तो आप उनके साथ ये चीज़ों के बारे में डिस्कशन कीजिए. 15-20 मिनट के लिए फ्रेश होने के लिए डिस्कशन कीजिए, एंड यू विल सी कि ये चीज़ें जो हैं वो कैसे आपके अंदर एक नई खोज की शुरुआत करेगी, एंड दिस विल अफेक्ट एवरीथिंग. बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कहा है कि मोटिवेशन चला जाता है एंड थिंग्स लाइक दैट. तो ये इसलिए चला जाता है बिकॉज योर वाई इज़ नॉट क्लियर. मोटिवेशन का मीन्स मोटिवेशन की ज़रूरत ही क्यों पड़ेगी? आप अगर खुद से अंदर से ही इंस्पायर्ड हो गए एक बार, तो फिर मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. यू विल बी योर ओन लाइट, यू नो व्हाट आई मीन. बट एनीवे, यहाँ तक डिस्कशन को, फिर नेक्स्ट पार्ट में हम इसी चीज़ों को आगे ले जाएंगे, ठीक है? थैंक यू वेरी मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट. गॉड ब्लेस यू ऑल. जय हिंद.